तो एबी न्यूज ने माइनिंग सिंडिकेट का पर्दाफाश करने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसके बाद हरियाणा से मध्य प्रदेश तक हड़कंप मच गया। पुलिस टाइट हो जाए तो माइनिंग वाले को जो बता रहे हैं तो नहीं, देखो ये आपको अच्छी तरह पता होगा जी कि दो डिपार्टमेंट अगर ठीक से काम करें, माइनिंग और पुलिस, तो 90% काम हो सकता है। एनजीटी को पता है, सुप्रीम कोर्ट को पता है, भाई माइनिंग रुक नहीं यहाँ पे। मैं फिर कहूँगा सर, पुलिस भी आपके अंडर में है, माइनिंग भी आपके अंडर में, टाइट सल हो एक्शन भी। ऐसा देखो कि हम भी इस बार थोड़ा बहुत हो जाते हैं, जैसे 5-6 महीने पहले बारिश के साथ नहीं आए थे तो गाड़ी के भी टक्कर मार दी थी डंपर ने। सुना आपने, ये किलर गोल्डफील्ड की काली हकीकत है, जिसे नूह की तावड़ तहसील के एसडीएम सुरेंद्र पाल खुद अपनी जुबान से कबूल कर रहे हैं। और इसी गठजोड़ को बेनकाब करने का बीड़ा जब एबीपी न्यूज ने उठाया तो हड़कंप मच गया। स्टिंग ऑपरेशन के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गए और अवैध खनन के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी गई। इसके लिए नूह जिले के पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने खुद कमान संभाल लिया। 1600 जवान इस अवैध साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने में जुट गए। कई गाड़ियां जो अवैध खनन में शामिल रहीं, उन्हें जब्त कर लिया गया। साथ ही डीएसपी मर्डर केस से जुड़ा तीसरा आरोपी भी पकड़ लिया गया। तो दिसंबर 2021 की बात है, जब हम चेकिंग के लिए निकले हुए थे और उस वक्त हमने ओवरलोडेड व्हीकल्स स्पॉट किए थे। तो उस समय पे करीब 12 व्हीकल्स हमने पकड़े थे, जिसमें से जब उनकी चेकिंग कर रहे थे, हम सभी कंडक्टर्स को, ड्राइवर्स को वेरीफाई कर रहे थे। उसी वक्त एक ड्राइवर ने भागने की कोशिश की। जब उसको रोका गया तो वो नहीं रुका और उसने फिर सामने मेरी गाड़ी पे टक्कर मारते हुए वो गया, इसमें मैं बाल बचा था। उस घटनाक्रम में हमने तुरंत एफआईआर दर्ज की थी, ड्राइवर को पकड़ा था, गाड़ी को जब्त किया था। उसमें हमने काफ़ी स्ट्रिंजेंट एक्शन ड्राइवर के अगेंस्ट लिया था। आप ये तस्वीर देखिए, ये सिंध नदी है जिससे रेत की अवैध ढुलाई हो रही थी। लेकिन जब एबीपी न्यूज ने इस मुद्दे को उठाया तो प्रशासन हरकत में आया और इस अवैध कारोबार से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पुलिस और प्रशासन की टीम सिंध नदी के पास भी पहुंची और अवैध खनन से जुड़ी 76 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। ये गाड़ियां पानी के तेज बहाव में फंस गईं। ये तो सिर्फ वानगी है, कहा तो ये भी जाता है कि इस अवैध कारोबार में कई सफेद पोश भी शामिल हैं। पूरी तरीके से ये जो रेत का उत्खनन हो रहा है, इसमें भिंड जिले की पुलिस और जो माइनिंग के अधिकारी हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वह सब लोग संलिप्त हैं। सब इसमें पैसा मोटी रकमें खा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बार फिर दावा किया कि अवैध खनन से जुड़े काले कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा। अवैध उत्खनन कहीं भी नहीं चलेगा। उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार और हमारा प्रशासन कर रहा है। कोई भी दोषी व्यक्ति हो, कितना भी ओहदेदार क्यों ना, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ये कार्रवाई खबर दिखाने के बाद की गई, लेकिन अवैध खनन का ये काला खेल नया नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस मुद्दे पर आवाज उठती रही है। तो वहीं एबीपी न्यूज के ऑपरेशन केजीएफ के खुलासे पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे पर इस अवैध कारोबार को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। मेन वजह क्या है इसमें? क्या भ्रष्टाचार है या क्या है सर? ये राजस्थान की घटना है सर, आपके मुख्यमंत्री है। आप कहिए तो मैं कंपनी का नाम आपको मैसेज कर दूंगा, मैं यहाँ पर उजागर नहीं करना चाहता। जैसे जैसे किलर गोल्डफील्ड यानी केजीएफ की काली हकीकत से पर्दा उठता गया, सियासी जमात में खलबली बढ़ती गई। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, जहां जहां इनकी सरकारें हैं, सबका चिट्ठा सामने था। एबीपी न्यूज पर इस अवैध कारोबार की परतें खुल रही थी और साथ ही खुल रही थी पुलिस, प्रशासन और सरकार की नाकामी की लंबी फेहरिस्त। सवाल हरियाणा का पूछा, आप राजस्थान पहुंच गए। नूह में शहीद हुए डीएसपी के लिए कांग्रेस ने तो बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और आरोप लगाया कि इस अवैध खनन को सत्ता का संरक्षण हासिल है। मुझे लगता है पचगांवा जो गांव है वो सोना हल्के में आता है और यहाँ पर विधायक है संजय सिंह, और ये पूरी मिली भगत है शासन की, प्रशासन की और बीजेपी के नेताओं की। अगर सीबीआई से या जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के कोई बैठकर इस पूरी हत्या और यहाँ की इलीगल माइनिंग की जांच करेंगे तो बीजेपी के कई बड़े बड़े लीडर जेल के अंदर चले जाएंगे। कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी तिल मिला गई।
बीजेपी की ओर से पलटवार करते हुए जवाहर यादव ने कांग्रेस की तरफ से उठाए गए सभी सवालों को बेबुनियाद और झूठा बताया। अरे भाई जितना मर्जी देखिए, क्यों बौखला रहे हैं आप यार? आप बौखला क्यों रहे हैं? मैं बौखला क्यों रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है कि एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर हम बहस कर रहे हैं। ये चीज चिल्लाहट ना हो तो बेहतर है। मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस ने बीजेपी शासित हरियाणा में अवैध खनन का मुद्दा उठाया तो बीजेपी ने कांग्रेस शासित राजस्थान में चल रहे अवैध खनन पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। यानी इन दोनों पार्टियों ने भी अवैध खनन के काले कारोबार को नकारा नहीं। अब सवाल ये है कि इस पर लगाम कब लगाया जाएगा ताकि नूह जैसी घटना फिर न हो। आगे बढ़ते हैं। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल केस में एक और नया खुलासा हुआ है। खबर है कि इस मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम के सदस्य को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई। अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंपी जा सकती है। दानिश, ये वही पीएफआई का शातिर है जो पाकिस्तान के इशारे पर 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का मंसूबा पाल रहा था और इसके पीछे था पाकिस्तान का हाथ। लेकिन अब इस मामले में एक नया खुलासा हुआ। खबर है कि जांच को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान से खेला गया एक शैतानी खेल। दानिश और राज न उगले, इसलिए एसआई टीम के एक सदस्य को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान का ये प्लान भी फेल हो गया। दानिश के सीने में कई ऐसे राज हैं जिसका खुलासा होने पर पाकिस्तान की पूरी साजिश बेपर्दा हो जाती। एबीपी न्यूज को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि इसी के डर से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जांच कर रही एसआईटी टीम के एक अधिकारी को हनी ट्रैप में फोन और सोशल मीडिया के जरिए फंसाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बताया जा रहा है कि भारत विरोधी साजिश में शामिल दूसरे देश की जासूसी एजेंसी ने हनी ट्रैप की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, खबर है कि संदिग्ध आतंकी दानिश अल फलाही नाम से भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था। इसमें भारत और नेपाल के मदरसे के लोग भी जुड़े थे और दानिश के दिमाग में ये बात डाली गई थी कि गजवा होगा और पाकिस्तान के नेतृत्व में पूरी दुनिया के मुस्लिम एकजुट होंगे। पूरी दुनिया में मुसलमानों का राज होगा। दानिश के फोन से आईएसआई के लोगों के नंबर भी मिले हैं। वहीं जांच में सामने आया है कि भारत में टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान से कुछ लोग बीते वर्षों में आए और वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भारत में अंडरग्राउंड हो गए। कहा जा रहा है कि वो सभी लोग पीएफआई से जुड़ गए। हालांकि इस पर अभी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। वहीं अब इस मामले की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपने की तैयारी है, क्योंकि इसके तार देश के कई राज्यों और विदेशों से जुड़ चुके हैं। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।